ओम शांति। राजयोग सत्र का आज का सत्र में हम अपना पिता परमात्मा का बारे में जानला। जनकि हम दुनिया में भी अपना लौकिक पिता का बारे में जानदा और वे का बारे में हम पूरा ब्यौरा हम दे सकदा, परंतु यदि हम अपना पारलौकिक पिता का बारे में सोचदा तो वे का बारे में हम पूरा परिचय पूरा ब्यौरा हम नहीं दे सकदा। केक हम अपनू पिता परमात्मा का बारे में सही रीति यथार्थ रीति हम नहीं जानदा कि परमात्मा को कख रंदू कब आंदू क्या कर दूँ, हम वे का बारे में सही रीति नहीं जान सकदा। और कभी भी हमने दुनिया में भी हमने परमात्मा के बारे में हमने बहुत कुछ सुनी छ, बहुत कुछ हमने बोली छ, परंतु परमात्मा कब आंदू कुछ क्या कर दूँ हम नहीं जान सकदा वे का बारे में। ओम शांति। राजयोग सत्र का आज का सत्र में हम परमात्मा पिता का बारे में जानला। परमात्मा पिता कुछ कख रंदू क्या कर दूँ कब आंदू और हम अपनू पिता का बारे में सही रीति यथार्थ रीति हम आज जानला। दुनिया में भी हम अपना लौकिक पिता का बारे में सही रीति हम जानकारी देंदा, परंतु जो हमारू पारलौकिक पिता छ वे का बारे में हम यथार्थ रीति जानकारी नहीं देंदा। परमात्मा पिता जो छ वे हम सबको हम सभी मनुष्य आत्माओं को पिता छ। हमारो दो पिता छ, एक लौकिक पिता एक पारलौकिक पिता। लौकिक पिता जो छ वो शरीर को पिता छ और जो पारलौकिक पिता छ वो हम सभी आत्माओं को पिता छ। लौकिक पिता का होने का बावजूद भी हम अपना पिता परमात्मा ते ही याद करदा। वे हमारा दुख हरता सुख करता बाप छ। वे का बारे में हम आज जानला। जनकि हम परिचय में 5 बात बताऊंदा। नाम, रूप, देश और वे का कर्तव्य और वे की योग्यता। तो आज हम अपना आत्मा को पिता जो छ परमात्मा पिता वे का बारे में हम जानला। परमात्मा पिता जो परम आत्मा छ। जनकि आत्मा होंदी तो आत्मा को जो पिता छ वो परम आत्मा छ। छा वो भी आत्मा, परंतु छा वो परम आत्माओं में परम छ। वे का बाद हम जानदा जो आत्मा होंदी आत्मा को रूप जो छोटा सा बिंदु होंदू तो वैसे ही परमात्मा भी एक बिंदी रूप में छ। परमात्मा पिता को जो नाम छ वो शिव छ। शिव अर्थात कल्याणकारी अर्थात बिंदु। शिव का अर्थ ही होंदू बिंदु। तो परमात्मा का नाम छ शिव। वे का रूप जो छ वे शिव छ और शिव को रूप होंदू
निराकार दिव्य ज्योति बिंदी स्वरूप। परमात्मा पिता રહેણું વાળું છું પરમધામ કો। परमात्मा पिता परम धाम में रंधु और वे को जो कर्तव्य है परमात्मा पिता ई धरती में एकी हम सभी मनुष्य जो आत्माएं छे जो सब अभी पतित हुएगी। हम पतित आत्माओं ते पावन बनौनते ही आंदू। परमात्मा पिता हम सभी को कल्याणकारी पिता छे। परमात्मा की योग्यता अर्थात जन कि हम दुनिया में भी बोलदा कि जो हमारो लौकिक पिता छे यथरू पढ़ो लिख्यूं और हमारो जो पारलौकिक पिता छे वो परम शिक्षक छे, ज्ञान को सागर छे, गुणों को सागर छे, शक्तियों को सागर छे। परम पिता परम शिक्षक और परम सतगुरु छे। परमात्मा पिता जो कि एक ज्योति बिंदु स्वरूप छे वे अजन्मा छे। जन कि हम आत्माएं जन्म मरण में औंधी सुख दुख का चक्र में आन लगी, पाप पुण्य के चक्र में आन लगी, परंतु जो परमात्मा छे वे जन्म मरण रहित छे, पाप पुण्य के चक्र से मुक्त छे और दुख सुख का चक्र से भी मुक्त छे। हम परमात्मा पिता ते दुख हरता सुख करता हम वे का गुणगान करन लग्या। परमात्मा पिता ही हम सभी को रक्षक छे, परम रक्षक भी छे और वे इस दुनिया में एक ही हम सभी ते पावन बनोनु को जो कर्तव्य छे वो करन लग्या। परमात्मा पिता दो कर्तव्य ते ही करने ते इस दुनिया में आंदा। जन कि हमारो पहलू कर्तव्य परमात्मा को जो छू पतित पावन हम वे का गुणगान करदा कि हे पतित पावन ए जावा हम ते पावन बने के आप हम ते पावन बने जावा। हम एक प्रकार हम परमात्मा का आह्वान करदा इस दुनिया में। तो ए कि वो हम ते पावन बनों को जो कर्तव्य छे वो करन लग्या। और दूसरो जो कर्तव्य छे ये जो दुनिया छे ये दुनिया जो पहले स्वर्ग था तो अभी ये दुनिया नरक में बदल गई। तो ये दुनिया ते फिर से स्वर्ग का रूप में फिर से ये दुनिया को परिवर्तन करने ते ही परमात्मा आंदा। तो दूसरो कर्तव्य छे ये पुरानी दुनिया ते नई दुनिया में परिवर्तन करने को जो कार्य छे ये परमात्मा ही करदा। और वे परमात्मा जो छे जन कि आप चित्र में भी देखने लगा कि जो परमात्मा छे वो निराकार छे, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप छे, रूप में बिंदु छे लेकिन गुणों में वो क्या छे सिंधु छे, सागर छे परमात्मा। तो परमात्मा जो अजन्मा छे और निराकार छे तो निराकार होने का नाता से परमात्मा एक वृद्ध मानव तन का ही आधार लेंदा। वे वृद्ध मानव तन जो छे वो ब्रह्मा को तन छे। क्योंकि जन कि हम आत्मा इस शरीर का द्वारा हम आत्मा बोलदा चलदा फिरदा, परंतु परमात्मा का जो अपनो शरीर नहीं छे। तो क्योंकि हम परमात्मा ते ज्ञान का सागर हम बोलदा तो ज्ञान का सागर अर्थात हम उते ज्ञान देने ते ही दुनिया में वो आंदा। तो एक वृद्ध मानव तन का आधार लेकर के ही हम उते ज्ञान सुनांदा। तो परमात्मा शिव ही कल्याणकारी छे। वे का बाद हमने दुनिया में भक्ति हम जब करदा तो भक्ति में हम परमात्मा शिव की हम भक्ति करदा
लेकिन हमने दुनिया में एक भूल ये करी कि हमने शिव और शंकर ते एक हमने बोलना शुरू करी कि शिव शंकर एक छ, परंतु शिव और शंकर एक नहीं छ। दुनिया में हम जब के का बारे में जब हम परिचय जब हम जानदा तो वे का बारे में हम परिचय के और बिटी हम जब जानदा तो हमें ते सही परिचय नहीं मालूम होंदू। जब वो व्यक्ति खुद आंदू तो खुद ही वो अपनो परिचय हमते बताऊंदू कि हम यो छ। ठीक वैसे प्रकार से ही परमात्मा भी खुद एक ही अपनो परिचय हम बच्चों ते देन लग्या। वो परिचय जो सत्य परिचय छ कि परमात्मा शिव ही हम सभी मनुष्य आत्माओं को पिता छ, निराकार छ, और वे इस धरती में एक ही हमारू कल्याण करने लग्या। तो परमात्मा पिता ही हम सभी को सद्गति दाता छ। तो शिव शंकर एक नहीं छ, शिव अलग छ, शंकर अलग छ। शिव छो निराकार और शंकर छ साकार। शिव छ रचयिता और शंकर छ रचना। परमात्मा शिव कल्याणकारी होंदू और शंकर जी जो हो छ वो विनाश के निमित्त वो हम वे का बारे में जानदा कि वो विनाश करोंदा। परंतु परमात्मा शिव और शंकर हम भक्ति में भी ओम नमः शिवाय कहकर हम परमात्मा का आह्वान करदा, परमात्मा का ध्यान करदा। कभी हमनु भूल से भी ओम नमः शंकराय नहीं बोली। हम शिवरात्रि बोलदा कभी भी शंकर रात्रि हमने नहीं बोली। हम जब जल चढ़ाऊंदा तो शिव पर ही चढ़ाऊंदा, शंकर पर नहीं चढ़ाऊंदा। केक ये एक की बात ये छ कि परमात्मा जो छ वो एक केवल निराकार छ, बाकी सब देवता छ। शिवरात्रि हम मनाऊंदा कि शिवरात्रि क्या को अर्थ क्या छ। शिवरात्रि अर्थात जब परमात्मा ई दुनिया में जब अज्ञान का अंधकार छे जांदू तो वे अंधकार ते मिटाना ते ही परमात्मा ई धरती में अवतरित होंदू। हमारो अंदर जो अंधकार छ वो अज्ञान को अंधकार छ। 5 विकार जब हमारा अंदर प्रवेश करी जांदा तो वे विकार का द्वारा हम दुख अशांति पाਉਂदा। तो दुख अशांति माने क्या छ, अंधकार छ। तो अंधकार ते मिटानक ते ही परमात्मा आंदा धरती पा और वे का आण को जो यादगार छ वो शिवरात्रि छ। परमात्मा ऐ करके ज्ञान सूर्य परमात्मा ऐ करके ही हमारा जो अंदर को जो किचड़ा छ, जो विकार छ, अवगुण छ, वे का मिटाने को जो कार्य छ वो परमात्मा ही करने लग्या। तो परमात्मा ही हम सभी को सद्गति दाता और हम सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता छ। तो परमात्मा ही शिव ही कल्याणकारी छ और शिवरात्रि को जो यादगार वो परमात्मा शिव का ओण को ही यादगार छ। तो आज हमने अपना पिता का बारे में हमने जानी कि परमात्मा पिता परम धाम को रहने वालू वो सर्वव्यापी निच, वो ऐ करके ही एक ही बार आंदो और एक ही बार ऐ करके ही हमते ज्ञान और गुण और शक्तियों से भरे करके ही हमारो कल्याण करदा। वे ई दुनिया में ऐ चुकी छ और हमारो ते हमते जो ये संसार छे और हम छे हमते बदलने का जो कार्य छे परमात्मा ही करने लग्या। और इस समय पर वो विश्व परिवर्तन का कार्य करने लग्या। आज हमने अपना पिता का बारे में हम जानी कि परमात्मा केवल एक छ और हम दुनिया में भी हम और धर्म में भी हम जानदा और धर्मों में भी बोलदा कि सबका मालिक एक छ। गुरु नानक जी ने भी बोली कि एको ओमकार निराकार
और ईसाई धर्म में भी हम सोचदा तो ईसाई धर्म में भी बोलदा कि भगवान जो एक प्रकाश पुंज का समान छ। इसी प्रकार और धर्म मुस्लिम धर्म छ, अल्लाह नूरे इलाही छ। नूर अर्थात हीरे के समान परमात्मा एक तेज प्रकाश है। तो इस प्रकार हमने और धर्मों में भी सुनी छ कि परमात्मा शिव की महिमा ही भी हमने और धर्मों में सुनी छ। भले नाम अलग अलग रखी छ, परंतु रूप में एक ते ही हमने याद करी छ। तो आज हमने अपना पिता का बारे में जानी, वे कई बारे में हम चिंतन हम आगे ते करना। और ओम शांति।